ठीक है। वा क्या नाम है, अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। जो सूत्र क्या करता था, परसवर्ण। किसका परसवर्ण कर रहा है, अनुस्वार का। कैसे अनुस्वार का, अपदांत अनुस्वार का। हो गया सब, बहुत दिन लगा दी। हाँ, पदांत जो अनुस्वार है उसका परसवर्ण क्या होगा, अनुस्वार से यही परसवर्ण। अनुस्वार करने वाले दो सूत्र थे, कौन कौन, मोनुस्वार और अनुस्वार से यही परसवर्ण, दो सूत्र। ठीक है, अनुस्वार करने वाले कितने सूत्र हुए, कौन कौन से, हाँ, मोनुस्वार, वही है, वही आजा चल, मोनुस्वार और अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। ये दो सूत्र अनुस्वार करने वाले, और परसवर्ण करने वाले भी दो सूत्र हैं। ठीक है, अनुस्वार को परसवर्ण करने वाले दो सूत्र, ये नहीं कि केवल परसवर्ण करने वाले तो तोरली भी पढ़ लिए, वो भी तो परसवर्ण कर रहा था। तो हम क्या है, अनुस्वार को परसवर्ण करने वाले दो सूत्र हैं। अनुस्वार करने वाले दो सूत्र हैं, और अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण करने वाले भी दो सूत्र हैं। ठीक है, अनुस्वार करने वाले सूत्र कौन कौन से हैं, मोनुस्वार, वहां देखो, मोनुस्वार और नश्चापदान्तस्य झली। क्या बोले, दो सूत्र कौन कौन से बोले अभी, हाँ, मोनुस्वार नश्चापदान्तस्य झली, ये दो सूत्र हैं अनुस्वार करने वाले। और अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण करने वाले भी दो सूत्र हैं, कौन, अनुस्वार से यही परसवर्ण वा पदान्तस्य। अनुस्वार करने वाले दो सूत्र कौन हुए, मोनुस्वार और नश्चापदान्तस्य झली। और अनुस्वार को परसवर्ण करने वाले भी दो सूत्र हैं, वो हैं अनुस्वार से यही परसवर्ण और वा पदान्तस्य। ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब दो हो गए तो हम दो को अपने अपने हिस्से में कर देंगे। जब अनुस्वार करने वाले दो सूत्र हैं और परसवर्ण करने वाले भी दो सूत्र हैं, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को एक एक के साथ जोड़ देंगे। एक अनुस्वार करने वाले को एक के साथ जोड़ देंगे, एक अनुस्वार करने वाले को एक के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम मोनुस्वार को जोड़ देंगे वापदान्तस्य के साथ, और नश्चापदान्तस्य को जोड़ देंगे अनुस्वार से यही परसवर्ण के साथ। समझ गए, जहां मोनुस्वार अनुस्वार करेगा वहां पर वापदान्तस्य लगने वाला है, जहां नश्चापदान्तस्य झली अनुस्वार करेगा वहां अनुस्वार से यही परसवर्ण लगने वाला है। ये उल्टा सीधा कभी नहीं होगा। मोनुस्वार जहां अनुस्वार किया वहां अनुस्वार से यही परसवर्ण करे, ऐसा कभी होगा ही नहीं। ठीक है, मनुस्वार जहां अनुस्वार करेगा, यदि वहां परसवर्ण कर सकता है तो वहां करेगा कौन, वापदांत से ही करेगा। कोई जरूरी नहीं कि जहां जहां अनुस्वार हुआ सभी जगह परसवर्ण हो, ऐसा कोई जरूरी। अनुस्वार जहां हुआ है वहां पर सभी जगह परसवर्ण हो ही, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। यदि अनुस्वार को पर मोनुस्वार के द्वारा किया गया जो अनुस्वार है उसके स्थान पर यदि परसवर्ण होगा तो कौन करेगा, वा पदान्तस्य ही करेगा। अनुस्वार से ही परसवर्ण नहीं कर सकता कभी भी। ठीक है, मोनुस्वार सूत्र जहां अनुस्वार करेगा वहां पर यदि कहीं परसवर्ण होना है, परसवर्ण की प्राप्ति है, तो वहां कौन करेगा, वा पदान्तस्य सूत्र करेगा। और जहां नश्चापदान्तस्य झली सूत्र के द्वारा अनुस्वार हुआ है वहां यदि कहीं परसवर्ण हो रहा है तो वहां कौन करेगा परसवर्ण, अनुस्वार से यही परसवर्ण करेगा।
ये गांठ बांध लो, कोई इधर उधर होना नहीं। मोनुस्वार, जहाँ अनुस्वार करेगा वहाँ यदि कहीं पर परसवर्ण हुआ है, यदि करना है तो वहाँ हम किससे करेंगे? वा पदांतस्य से करेंगे। और नश्चा पदांतस्य झली सूत्र के द्वारा जहाँ अनुस्वार हुआ है वहाँ यदि परसवर्ण हुआ है, यदि करना है तो वहाँ किससे करेंगे? अनुस्वार से यही परसवर्ण। आपको कहीं पर भी परसवर्ण दिख जाए तो आपको समझ लेना यहाँ कोई ना कोई क्या अनुस्वार किया होगा। अनुस्वार करने वाले दो ही सूत्र हैं, इन दोनों में से किसी ने किया होगा और उनके सगा पर परसवर्ण हुआ होगा, ये समझना है। ठीक है, तो देखो शांत में परसवर्ण हुआ है। क्या हुआ था परसवर्ण? नकार। किसने किया था? परसवर्ण किसने किया था? अनुस्वार से ही सवर्ण। इसका मतलब परसवर्ण किसका होता है? अनुस्वार का होता है। इसका मतलब अनुस्वार किसने किया होगा? किसने? नश्चापदांतस्य झली ने, बोलना पड़ेगा। तो नश्चापदांतस्य झली अनुस्वार किसको करता है? नकार अथवा मकार। तो अब साम में या तो न रहा होगा या म रहा होगा, तो क्या है? म है। क्या है? मकार है। तो मकार है तो क्या करना? बताओ, तुमको आज भी फिर बोलना पड़ेगा, यहाँ ले आओ। आसानी नहीं रखा। ये तो उत्तम विद्यार्थी का लक्षण नहीं हुआ। हाँ, उत्तम विद्यार्थी का लक्षण तो यह बिना बोले ही, एक दिन बोल दिया है दूसरे दिन से बोलना ना पड़ा। ये काम तो किया है, तो ये भी ना किया है, हम कल बताए थे, है ना? परसों शाम तह, ठीक है, शाम तह ये बताया। तो हमने बताया था पद क्या है? पूरा ही पद है ना? ये पद, इसका मतलब पद जब ये है तो पद के अंत में क्या है? विसर्ग है। पद के अंत में क्या है? विसर्ग है। तो इसका मतलब विसर्ग इसमें केवल एक ही है जो पद के अंत में है। इसका मतलब है और सारे के सारे पद के अंत में, हम इसको ये कहेंगे इसके भाषा में अपदांत है। क्या कहेंगे? सभी अपदांत है। ये मत समझने के अंत में होगा तभी अपदांत बोला जाएगा। पद के अंत में न होना ही अपदांत होना है। क्या है? पद के अंत में न होना ही क्या है? अपदांत होना होता है। तो पद के अंत में जब विसर्ग है तो पद के अंत में म है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये एक में तो एक ही ना पद के अंत में होगा। पद के अंत में विसर्ग है तो ये म क्या हुआ? अपदांत हो गया। इसको हम कहेंगे अपदांत है। मकार क्या है? अपदांत मकार है। ठीक है, तो अपदांत मकार होने पर क्या करता है? नश्चापदांत से जली मकार को अनुस्वार कर देता है। मकार को क्या कर देता है? अनुस्वार कर देता है। कब करता है मकार को अनुस्वार? जब पद के अंत में न हो तब कर देता है ना? जब पद के अंत में
स्थान पर परसवर्ण होना मतलब अनुस्वार के बाद में जो वर्ण है उसके सवर्ण हो जाना। अनुस्वार के बाद में जो भी अक्षर है उसके सवर्ण होने को ही क्या बोलते, परसवर्ण होना बोलते हैं। तो अनुस्वार है, इससे परे क्या है, अकार। उसके सवर्ण क्या है, तथा दध, तथा दध न है, क्या है इसके सवर्ण, इसके सवर्ण है तथा दध न। तो इनको होना है, अनुस्वार की जगह पर इनको होना है। इसको होना, पर के सवर्ण को होना है ना। अनुस्वार के स्थान पर किसको होना है, पर के सवर्णों को होना है। तो पर के सवर्ण, अनुस्वार से पर में क्या है, तकार। उसके सवर्ण क्या है, इनको होना है, इनको होना है ना, इनको होना है। तो इनमें किसको होना, कौन होगा, नकार होगा। ये इनको होना है, लेकिन इनमें से सब हो नहीं सकते, क्योंकि अकेला है तो एक की जगह पर कोई एक ही होगा। तो कौन होगा, नकार होगा। क्यों होगा नकार, इसलिए नकार होगा कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, कैसे पता नासिका है, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का नासिका स्थान है। नासिकानुस्वारस्य, अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वार का क्या उच्चारण स्थान है, नासिका है। तो अनुस्वार है, इसका उच्चारण स्थान नासिका है। अब बता, इन पांच में से किसका है नासिका उच्चारण स्थान, यमगणनानाम नासिका, यमगणनानाम, यमगणन जैसे न का, इनमें यमगणन में न है, तो इसका भी नासिका उच्चारण स्थान है, इसका भी नासिका उच्चारण स्थान, इसलिए इसके स्थान पर हम किसको बैठाएंगे, नकार को। तो हो गया शांत। शांत किससे बना, शांत से शांत बन गया। शांत का संधि विच्छेद क्या करोगे, शांत, शांत, ऐसा संधि विच्छेद है, शांत। संस्कृत, संस्कृत, नासिका उच्चारण है, बोलता है उससे क्या करना है, संस्कृत, 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 नाक से बोलो, संस्कृत, ठीक है। शांत, ये हो गई बात, समझ में आई बढ़िया से। अब हम पदांतर से देखिए, अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से परसवर्ण होता है। क्या लिखे, पदांत अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के पहले पदांत जोड़ो, पदांत अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से परसवर्ण होता है। पदांत अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से
मकार को करता है। तुम भी पद है, पड़ोसी भी पद है, या तुम भी पद है, तुम जो है सुबंत पद है, करोसी है तिङंत पद। तुम क्या है? सुबंत पद है, सुबंत। ठीक है, ये क्या है? ये सुबंत पद है, ये तिङंत पद है। ठीक है, तुम सुबंत पद है, करोषि तिङंत पद है, तो दोनों पद हुए ना। अब ये इस पद के अंत में क्या है? मकार है, तो हम इसको क्या कहेंगे? मांत पद कहेंगे। इसके अंत में म है ना, तो इसको कैसा पद बोला जाएगा? मांत पद बोला जाएगा। यदि इसके अंत में नकार होता तो कैसा पद बोलते? नांत पद। यदि क होता तो क्या बोलते? कांत पद। रेफ अंत में होता तो क्या बोलते? रेफांत पद। ठीक है, अथवा रांत पद। तो इसको हम कहेंगे मांत पद। एक ऐसा पद है मांत पद है। मांत पद का मतलब जिस पद के अंत में मकार हो, जिस पद का अंतिम वर्ण मकार हो, उसको क्या बोलते हैं? मांत पद बोलते हैं। जिस पद के अंत में मकार बैठा हो, उस पद को हम कहते हैं मांत पद। मांत पद बोलो चाहे मकारांत पद बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, तो तुम क्या है? मांत पद है। हो गया इधर। अब उधर मांत पद के बाद में क्या है? क है। क हल में आता है नहीं आता? हल में तो सारे व्यंजन आते हैं, हमने बोल दिया है। हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या सारे व्यंजन आते हैं। ठीक है, इसका मतलब हल में क आता है। तो यहाँ हल पर हुआ करोसी का ककार, मांत पद हो गया तुम। अब इसको अनुसार करो, तो अनुसार किसको करोगे? कैसे करोगे मकार को? अलंत्य लगे, क्योंकि मांत पद को बोल रहा है, हम मांत पूरे पद को नहीं करेंगे। यहाँ अलंत्य लगा करके अंतिम जो मकार है उसके स्थान पर अनुस्वार करेंगे। हमको अलंत्य का सहयोग लेने की जरूरत है। अलंत्य सूत्र के सहयोग से हम किसको करेंगे? पूरे मांत पद को अनुसार नहीं करेंगे। किसको करेंगे? मांत पद में जो मकार है उसको करेंगे। ठीक है, मांत पद में जो मकार है उसको क्या करेंगे? अनुस्वार करेंगे। तो क्या बन जाएगा? अब ऊपर बोलो, माथी नहीं, ऊपर। हाँ, ठीक है, तुम करोसी। हो गया, ये बन गया। पहले मकार था, अब हो गया अनुस्वार। अब यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा? परस वर्ण करना है। अब यहाँ आप मनुस्वार लग गया, इसका मतलब यहाँ अनुस्वार से परस वर्ण नहीं लगना है। किसको लगना है? वा पदांतस्य को लगना है। किसको लगना है? वा पदांतस्य को लगना है। ठीक है, तो वा पदांतस्य लगा। क्या कहता है वो? पदांत अनुस्वार के स्थान पर। पदांत अनुस्वार हुआ ना ये? जब ये पद था, मकार जब पद के अंत में हो गया तो फिर क्या होगा? पदांत। ये भी अनुस्वार को भी पदांत कहा जाएगा। अब जो महंत है, तुम्हारे जहाँ रहते हो, और महंत की गद्दी पर बैठ जाओगे तो तुम भी महंत हो जाओगे कि नहीं? हो जाओगे? इसने देर क्यों लग रहा है उत्तर देने? नहीं है तुम्हारे, मान लो गद्दी है, उनकी जगह पर बैठोगे तो हो ही जाओगे ना। गद्दी नहीं है तो हम क्या करें? लगा दें उनको। ठीक है,
ठीक है। अब विकल्प से कर रहा है, इसका बाद इसका मतलब एक बार ये भी रहेगा, तुम करोषि भी होगा, तुम करोषि भी रहेगा, दोनों उच्चारण एक ही है, नासिका तुम करोषि तुम करोषि, समझ गए। यहाँ पर सवर्ण होने पर नकार हुआ, क्योंकि पर सवर्ण अलग थे, क्योंकि यहाँ पर में तो था तो के सवर्ण होंगे, यहाँ क्या है पर क है तो क के सवर्ण होंगे। पर में देखना पर में कौन सा वर्ण है उसके सवर्ण होना है, ठीक है। तो तुम करोषि तुम करोषि तुम करोषि, अब क्या आया कुर्सी ले आओ भाई, हमको कितने देर हाँ हाँ, तुम करोषि क्या हो गया, तुम करोषि और हाँ चलो हाँ कैसे होगा पता नहीं। हाँ चलो हाँ क्या हो गए ना, दो प्रयोग दिया, उसके बाद मोराजी समको, मोराजी हाँ मोराजी सम्मः षष्ठे कवचनान्तम समः समको समः षष्ठे कवचनान्तम हो गया, समः कौ सप्तमे कवचनान्तम महाष्ठे कवचनान्तम समः षष्ठे कवचनान्तम हाँ अच्छा छूट गया, मोराजी हाँ राजी सप्तमे कवचनान्तम महाष्ठे कवचनान्तम राजी सप्तमे कवचनान्तम समः षष्ठे कवचनान्तम को सप्तमे कवचनान्तम सम शब्द संबंधी मकार के स्थान पर सम शब्द संबंधी मकार के स्थान पर मकार ही आदेश होता है, क्विबंत राज धातु पर में रहने पर, क्विबंत क्विबंत राज धातु पर में रहने पर सम शब्द संबंधी मकार के स्थान पर मकार ही आदेश होता है, क्विबंत राज धातु पर में रहने पर। शब्द भी बोल सकते हो, ठीक है, राज शब्द पर में रहने पर भी बोल सकते हो। सब अरे हो सम है राट, अब ये राट जो बना है राज धातु से, राज्री दिप्तो धातु से क्विप प्रत्यय होने पर राट बना है। राज का राट राजो राजः ऐसे रूप चलते हैं, ठीक है। प्रकाशते जो राट स्वराट आता ना, स्वेन राजतेति स्वराट, माने स्वराट का मतलब
उसको प्रकाश होने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है। वो स्वराट भगवान स्वतः प्रकाशमान है, इसलिए वहां स्वराट भगवान के लिए बोला है ना। भगवान क्या स्वतः प्रकाशित है। जैसे कमरा है, रात्रि हो गई तो प्रकाश के लिए किसकी जरूरत है? लाइट की जरूरत है ना। लेकिन हाँ, हमको प्रकाशित होने के लिए क्या है? ज्ञान की जरूरत है। हम भी अंधकार में हैं, जब ज्ञान मिल जाता है तो हम भी प्रकाशित हो जाते हैं। हाँ, लेकिन भगवान को प्रकाशित होने के लिए बाहर की ज्ञान की आवश्यकता नहीं। हमको बाहर की ज्ञान की जरूरत है, आवश्यकता है, लेकिन भगवान के लिए बाहर की ज्ञान की आवश्यकता नहीं। वो स्वतः ही प्रकाशमान है, स्वतः ही ज्ञानी है। वो ज्ञानवान भी नहीं, वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानवान और ज्ञान स्वरूप में बहुत अंतर है। हम लोग क्या हो सकते? ज्ञानवान हो सकते हैं, ज्ञान स्वरूप नहीं हो सकते। भगवान क्या है? ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के अलावा दूसरा है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए राट मतलब जो राजतेति राट, राजतेति राट, जो प्रकाशित होता है उसे राज बोलते हैं। जो राजरी दीप्तो, जो स्वतः ही देदीप्यमान है, प्रकाशित है, उसको बोलते हैं राट। तो यहाँ क्या दिया? सम्राट। सम उपसर्ग है, उपसर्ग इसीलिए हो गए क्योंकि राट क्रियावाचक है। राट क्या है? क्रियावाचक है, इसीलिए सम की उपसर्गा क्रिया योगे से उपसर्ग संज्ञा होगी। समझ गए दीपक? समझ में आया? हाँ, इसका नाम, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, तुम्हारे पीछे जो बैठा है, हाँ, नाम तो बहुत अच्छा है। हाँ, विवेक है नाम, विवेक, विवेक। इका स्मरणे भी कर सकते हैं। तुम्हारा नाम जान कर हम क्या करेंगे? हाँ, विवेक। हाँ, चलो क्या? सम्राट। सम चलो, सम्राट हो गए। सम प्लस राट, सम प्लस प्लस राट है। कौन है? सम प्लस राट कौन है? सब डिस्टर्ब कर दिया। सम राट। अब देखो यहाँ सम और राट। अब यहाँ क्या कह रहा है वो? ये जो राट है पहले क्या था? ऐसा, इससे क्विप प्रत्यय करके, क्विप, क्विप आधा क व के ऊपर ई की मात्रा और आधा प, क्विप, क्विप। ठीक है, क्विप में कुछ भी बचता नहीं। हम जहां भी धातु से जब क्विप करेंगे तो क्विप आपको कहीं भी दिखेगा, उसका लोप हो जाता है, सर्वापहारी लोप। ठीक है, तो राज बचता है, होता क्विप है। ये क्विप होने के बाद ये चला भी जाए तो भी हम उसको क्विबंत बोलते हैं। क्विप कहीं भी रहेगा नहीं, क्विप का लोप हो जाता है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? क्विबंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्विबंत। तो एक क्विबंत है, एक क्विबंत राज है। अब राज के ज को मूर्धन्य श हो जाता है, उसके बाद फिर ट हो जाता है, ड हो जाता है, तो दो दो बनता है। ये राज है ना, ये राज है। पहले क्या हो जाता है? ये श, श, श को फिर हमने बोला पहले, क्या बोला था? जस तो चर तो होगा, जस होगा तो क्या बनेगा? उसके बाद में यदि कोई वर्ण नहीं है, टवर्ग को जस तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोला था, क्या बोला था? जस तो करने पर ड हो जाएगा, चर तो करने पर ट हो जाएगा। तो इसीलिए राट भी बोल सकते, राड भी बोल सकते।
राट राड, ड बोलो चाहे ट बोलो। हाँ, तो देखो राट क्या हो गया, कुबंत राज। किसको बोला जाएगा, राट को, क्योंकि राट भी राज ही है, लेकिन ये कुबंत है। राट क्या है, कुबंत है। कुबंत राट पर में रहने पर सम शब्द का जो मकार है उसके स्थान पर मकार ही होता है। मकार की जगह पर मकार ही हो गया, तो क्या बन गया, सम, म लिखा है ना, आधा म। हाँ, क्या लिखना पता है, ठीक है। अब म ऐसे रहता तो क्या लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है। लिखने का ढंग ये है, सम्राट है ऐसे, लेकिन लिखने का ढंग ऐसा है, ठीक है। सम्राट, सम्राट किसको बोलते हैं, जो पूरे चक्रवर्ती है, पूरे ब्रह्मांड को जिसने अपने बस में कर लिया, पूरे ब्रह्मांड को राज, ब्रह्मांड का जो राज, ब्रह्मांड भी कई राजा जिसके अधीन हो, उसको सम्राट। तो हो गया। पहले क्या बोलेंगे, सम्राट, उसकी जगह पर म की जगह पर मकार हो गया, तो बन गया वही सम्राट। या कोई परिवर्तन नहीं आया, तो आप कहोगे कि मकार की जगह पर मकार करने के लिए सूत्र करने की क्या आवश्यकता थी, ठीक है। भाई म को म ही हो रहा है, तो पाणिनि जी एक सूत्र न लिखते तो अच्छा होता ना, मोरा जी समक को न करते तो सम्राट तो पहले से ही था, क्यों लिखना। तो कहा मनुस्वार बैठा हुआ है, कब हमको अवसर मिल जाए। पद तो है ही है, संपद है ना, पद के अंत में मकार है, तो अनुसार कर देता, म रहने नहीं देता। तो उसी को रोकने के लिए म की जगह पर म किया गया, समझ गए। म की जगह पर म करने से मनुस्वार से प्राप्त जो है वो रुक गया, उसको बांध लिया इसने, उसका ये अपवाद है, इसको बोलते हैं अपवाद। मोरादि समकौ सूत्र का, या जो क्या नाम, मोनुस्वार सूत्र का मोराजी समकौ सूत्र जो है क्या है, अपवाद है। अपवाद होने का मतलब मोनुस्वार नहीं लगेगा यहाँ, तो बन गया सम्राट। समझ में आई बात। एम परेबा, नहीं आया तो बोलो, आया हो तो आगे चलो। एम परेबा, एम परेबा, मपरे, हे मपरे वा, हे सप्तमेक वचनांत, मपरे सप्तमेक वचनांतम, वा अव्यय पदम, वा हमेशा ही अव्यय पद होता है, ध्यान रखो। ये सप्तमेक वचनांतम, मपरे सप्तमेक वचनांतम, वा अव्यय पदम, त्रिपदमिदम सूत्रम, त्रिपदमिदम सूत्रम, सूत्रेस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। कहाँ गए तुम्हारे दोनों, कर्मकांड में लग गए, जगन्नाथ मंदिर में है ना, अभी है, चल रहा है क्या। हाँ, हे सप्तमेक वचनांतम, मपरे सप्तमेक वचनांतम, वा अव्यय पदम, त्रिपदमिदम सूत्रम। हे सप्तमेक वचनांतम, मपरे सप्तमेक वचनांतम, वा अव्यय पदम, त्रिपदमिदम सूत्रम, सूत्रेस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। हे सप्तमेक वचनांतम, मपरे सप्तमेक वचनांतम, वा अव्यय पदम, त्रिपदमिदम सूत्रम। हे सप्तमेक वचनांतम, मपरे सप्तमेक वचनांतम, वा अव्यय म परक हकार पर में रहने पर, म परक हकार पर में रहने पर
मकार के स्थान पर मकार आदेश विकल्प से होता है। हकार परक मकार पर में रहने पर, क्या मकार उल्टा बोल दिया, मकार परक हकार पर में रहने पर मकार के स्थान पर मकार आदेश विकल्प से होता है। मकार के स्थान पर मकार आदेश विकल्प से होता है। क्या मकार परक हकार पर में रहने पर मकार के स्थान पर मकार आदेश विकल्प से होता है। मकार परक हकार पर में रहने पर मकार के स्थान पर मकार आदेश विकल्प से होता है। मकार परक हकार पर में रहने पर देखो, अब इसका मतलब ये भी मकार के स्थान पर ही मकार कर दे रहा है, विकल्प से कर रहा है। एक बार करेगा, एक बार नहीं करेगा। मकार परक हकार पर में रहने पर क्या मकार परक पराक समझते हो? ये मतलब मकार बाद में है, उसके पहले हकार है। मकार परक हकार किसको बोलेंगे? मकार, ये मकार है, ये हकार है, इसको बोलेंगे मकार परक हकार। इस हकार को क्या बोलेंगे? मकार परक हकार। ठीक है, म बाद में है, हकार पहले है। हकार के बाद में मकार जहाँ है उसको बोलते हैं मकार परक हकार। ठीक है, हाँ ब्रह्म, हाँ ब्रह्म, वहाँ क्या है, हाँ पहले मकार बाद में, तो ये हकार को क्या बोलेंगे? मकार परक हकार। तो मकार ये है, ये हकार है, इन दोनों के बीच में यही होना चाहिए कुछ। ठीक है, मकार परक हकार पर में रहने पर क्या होता है? किसकी जगह पर? मकार की जगह पर मकार ही होता है। मकार की जगह पर मकार ही होता है। अब देखो, किम यह क्या दिया? हाँ, किम हमलयति दिया होगा, हमलय। देखो, प्लस ये दिया, हमला ये माँ है, ठीक है, ये मत समझ। किम हमला, हमलयति क्या जा रहा है, हमला धातु भी जाना अर्थ है। ठीक है, किम हमलयति क्या जा रहा है। अब देखो यहाँ ये है, क्या हो गया? ये मकार परक हकार है ना, हम यदि अ होता तो फिर मकार परक हकार ना होता। म कैसा है, ह कैसा, हल है, ये ह में अ नहीं है। हमें अ होता तो फिर अकार परक हकार हो जाता, अकार परक हकार होता। तो ये मकार परक हकार है, ये क्या है? मकार परक ये हकार है। तो मकार परक हकार है, तो इसके परे रहते जो मकार है इसके स्थान पर मकार हो गया। मकार पर जो हकार है इसके परे रहते मकार के स्थान पर क्या हो गया? मकार हो गया। ठीक है, विकल्प से हुआ मकार, तो एक बार तो मकार ही रहेगा। एक बार जब मकार नहीं होगा तो मकार की जगह पर कौन लगेगा सूत्र? हाँ, क्योंकि किम पद है, किम पद है, तो इसीलिए ये भी बनेगा। क्या बनेगा? इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक रहेगा। शास्त्रों में ये भी आपको प्रयोग मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, दोनों ही सही है। ठीक है, किम किम
हमलयति और किम हमलयति, किम हमलयति और क्यों हमलयति। ठीक है, बस आज इतना ही करते हैं, समय बहुत जल्दी निकल जाता है। अब आवृत्ति का वो कम करना पड़ेगा, तो काट पड़ेगा। समझ में तो आ रहा है ना।